छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी 17वीं शताब्दी का भारत मुगलों और विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन था। जनमानस असहाय था और हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न केवल एक कल्पना सा प्रतीत होता था। लेकिन इसी समय महाराष्ट्र की भूमि पर एक बालक ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर इस कल्पना को यथार्थ में बदला। वह बालक था शिवाजी भोंसले, जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के एक सेनानी थे और मां जिजाबाई धार्मिक, सुसंस्कारी और वीरता की प्रतिमूर्ति थीं। जिजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और भारतीय शूरवीरों की कहानियां सुनाकर उन्हें उच्च आदर्शों से ओतप्रोत किया। शिवाजी बचपन से ही साहसी, चतुर और स्वाभिमानी थे। उन्होंने कम उम्र में ही यह संकल्प ले लिया था कि वे एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करेंगे। शिवाजी ने अपने स्वराज्य की नींव पूना के आसपास छोटे छोटे किलों को जीत कर रखी। उन्होंने तोरणा, रायगढ़, कोंढाणा जैसे किलों को अपनी रणनीति और बहादुरी से जीत लिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी गणगौरिल्ला युद्ध नीति, जिसमें छोटे दल बनाकर दुश्मनों पर अचानक हमला किया जाता था। यह नीति मुगलों और बीजापुर के सुल्तानों की भारी सेनाओं के सामने बहुत कारगर साबित हुई। बीजापुर का सेनापति अफजल खान शिवाजी को धोखे से मारने आया था। उसने मित्रता का बहाना किया, पर शिवाजी सशंकित थे। वे अपने शरीर पर लोहे की कवच पहनकर और बाघनख, एक प्रकार का छिपा हुआ हथियार, लेकर बैठक में पहुंचे। जब अफजल खान ने शिवाजी पर वार किया, तब शिवाजी ने बाघनख से उसका वध कर दिया। यह घटना उनकी सूझबूझ और वीरता का प्रतीक बन गई। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर अपने सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। शिवाजी ने लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी और भाग निकले। यह एक चमत्कारिक घटना थी जिसने पूरे देश को चकित कर दिया। बाद में शिवाजी को धोखे से आगरा बुलाया गया और बंदी बना लिया गया, लेकिन उन्होंने वहां से बड़ी चतुराई से एक फल की टोकरी में छिपकर भागने की योजना बनाई और सफलतापूर्वक महाराष्ट्र लौट आए। 1674 में रायगढ़ किले पर एक भव्य समारोह में शिवाजी को छत्रपति के रूप में अभिषेक किया गया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, मराठी भाषा को राजभाषा बनाया, किसानों को संरक्षण दिया और न्याय की स्थापना की। उन्होंने नौसेना का भी गठन किया ताकि समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा हो सके। शिवाजी महाराज का स्वर्गवास 1680 में हुआ, लेकिन उनका स्वराज्य का सपना उनके पुत्र संभाजी और मराठा सरदारों ने आगे बढ़ाया। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और जनता के सच्चे रक्षक थे। उपसंहार छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी केवल युद्धों की नहीं, बल्कि साहस, नीति, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की कहानी है। उन्होंने यह दिखा दिया कि जब संकल्प अडिग हो, तब सीमित साधनों से भी महान परिवर्तन लाया जा सकता है। उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय भवानी, जय शिवाजी।